बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये जो अब एक तो यार ये घूमते रहो। अब यहाँ पे हम ये देखते हैं कि अगला जो है हमारा जो क्वेश्चन है वो है प्रॉब्लम नंबर 8, पेज नंबर 57 और 58 और आगे गया है। कंपनी का नाम है अलकरम कंपनी। जनरल हमें बनाना है, मंथ हमें नहीं दिया हुआ है। ठीक है, यहाँ पे इन्होंने जो है लेजर बैलेंसेस दे दिए हैं, लेजर के अंदर पोस्टिंग दी हुई हैं। ठीक है, अब उस लेजर की पोस्टिंग को देखते हुए, नंबर की क्रॉस रेफरेंस को देखते हुए, ठीक है, हमें जर्नल जो है जर्नल बनाना है, यानी कि एंट्रीज हमको बनानी है कि क्या हुआ है। राइट, अब यहाँ पे उन्होंने कैश का अकाउंट बनाया हुआ है। सही है, पेज नंबर 57 के ऊपर कैश का अकाउंट है और उस कैश के अकाउंट के अंदर जो है नंबर 1 पहली ट्रांजैक्शन कैश के अंदर है डेबिट 90,000 रुपये की। अब जो पहली ट्रांजैक्शन 90,000 रुपये की है तो हमें ये देखना है, दूसरे लेजर्स के अंदर तलाश करनी है कि नंबर 1 ट्रांजैक्शन और कहाँ पे है। नंबर 1 ट्रांजैक्शन जो है पेज नंबर 58 के ऊपर कैपिटल के अंदर दी हुई है 90,000 रुपये क्रेडिट साइड के ऊपर, और नंबर 1 ट्रांजैक्शन 57 पेज पे कैश का जो लेजर है उसमें दी हुई है डेबिट साइड पे 90,000 रुपये। मतलब कि ट्रांजैक्शन नंबर 1 डेट नहीं पता, और कैश जो है आपने डेबिट हुआ है 90,000 रुपये से, तो आपने यहाँ पे 90,000 रुपये से आपने डेबिट कर दिया। और ट्रांजैक्शन नंबर फिर 90,000, ट्रांजैक्शन नंबर 1 को एक्चुअली अमाउंट को तलाश नहीं करनी, क्योंकि अमाउंट तो हो सकता है कि किसी और एंट्री का भी 90,000 रुपये हो। सही है, तो आपने नंबर 1 ट्रांजैक्शन तलाश करनी है। नंबर 1 ट्रांजैक्शन कैपिटल के अंदर दी हुई है क्रेडिट साइड के ऊपर, तो कैपिटल आपका क्रेडिट हो रहा है, कैपिटल क्रेडिट हो रहा है 90,000 रुपये से। ये बहुत अहम जो है सवाल है और कंसेप्चुअल सवाल है। ठीक है, अभी तक जो हमने जितना किया है, अगर वो आपको ने अच्छे तरीके से उसको किया है तो मुझे उम्मीद है कि नाउ जो है यू आर एबल टू डू दिस क्वेश्चन 50%। अब यू कैन डू इट। सही है, नॉट 100% तो मैं उम्मीद नहीं कर रहा, लेकिन 50% यानी कि आप ये कर सकते हैं। तो ये हुआ है, और इसकी नरेशन क्या होगी, इन्वेस्टमेंट मेड बाय ओनर। ठीक है, ये आपकी ने पहली ट्रांजैक्शन आपने ये बनाई, कैश डेबिट किया और कैपिटल क्रेडिट किया और इन्वेस्टमेंट मेड बाय द ओनर, ये पहली ट्रांजैक्शन है। और यही दी हुई कि कैश का लेजर डेबिट हो रहा है और कैपिटल का लेजर क्रेडिट हो रहा है। अच्छा, दूसरी ट्रांजैक्शन है, कैश क्रेडिट हो रही है 30,000 रुपये से। अब दूसरी ट्रांजैक्शन और जगहों पे हम तलाश करेंगे। फर्नीचर में दूसरी नंबर की ट्रांजैक्शन है 10,000 रुपये की, लेकिन यहाँ दूसरे नंबर पे है 30,000 रुपये, यानी कि 30,000 रुपये से कैश क्रेडिट हो रहा है, लेकिन नंबर 2 पे फर्नीचर 10,000 से डेबिट हो रहा है। तो 20,000 रुपये कहाँ गए? अब 20,000 रुपये तलाश करो, नंबर 2 कहीं और भी दी होगी। नंबर टू इक्विपमेंट के अंदर दी है 60,000 रुपये। ये कंपाउंड एंट्री है, डिफिकल्ट है। सही है, अच्छा जी, फिर अगेन कोई नंबर 2 है। ओ, अब आपने नंबर 2 को अरेंज करना है। नंबर 2 पहली है कैश, ये क्रेडिट हो रहा है। उसके बाद नंबर 2 है फर्नीचर, ये डेबिट हो रहा है। मैं इसको यहां पे लिखूं, सही रहेगा। और ये डेबिट हो रहा है। ठीक है, अमाउंट लिख देता हूँ। कैश कितने से हो रहा था? 30,000 रुपये, आसानी के लिए। फिर बाद में दोबारा देखना पड़ेगा। फर्नीचर 10,000 से डेबिट हो रहा है। ठीक है, उसके बाद नंबर 2
इक्विपमेंट नंबर, ये देखिए सीरियल नंबर 2 ही चल रहा है, फिर इक्विपमेंट इसी नंबर 2 ट्रांजैक्शन में डेबिट हो रहा है। इक्विपमेंट 60,000 रुपए से, 60,000 रुपए से कोई कोरिलेशन नहीं आ रही है, कुछ समझ में नहीं आ रहा हो क्या रहा है। फिर नंबर 2 तलाश कीजिए। नंबर 2 एक और जो है आपको एंट्री मिली, पोस्टिंग मिली, अकाउंट पेबिल के अंदर क्रेडिट हो रहा है 40,000 रुपए से, ठीक है। नंबर 2 40,000 से क्रेडिट हो रहा है। तो आपने नंबर 2 की, नंबर 1 तो आपने बहुत आसान था, सिर्फ कैश और कैपिटल था, लेकिन यहाँ नंबर 2 के अंदर ये सारे अकाउंट इन्वॉल्व हो रहे हैं। क्या ये बाकी हमने लेजर में देखा नंबर 2 सीरियल नंबर 2 का और कोई नहीं, ये सिर्फ 4 एंट्रीज हैं। ये हो गई 70,000, ठीक है, और 70,000, और इसको आपने टोटल किया तो ये हो गई 70,000। अब आपकी समझ में आ गया कि किस तरीके से आपने जो है ना एंट्रीज को मिलाना है। सही है, डॉट्स मिलाने हैं आपको। ये इट्स नॉट एन इजी क्वेश्चन जो है, इसमें टाइम भी लग जाता है। तो ये डॉट्स आपने मिलाए, नंबर 2 की तमाम ट्रांजेक्शन को जो पोस्ट हुई थी आपने एक जगह पर लिखा, और जब टोटल किया तो 70,000 रुपये जो है ना डेबिट हो रहा है और 70,000 क्रेडिट हो रहा है। मतलब नंबर 2 जो है वो कह रहा है, पहले डेबिट लिखेंगे, फर्नीचर, फर्नीचर डेबिट हो रहा है 10,000 से, लिख दिया आपने, ठीक है। उसके बाद इक्विपमेंट आपने लिखा 60,000 से डेबिट हो रहा है, ये लिख लिया आपने, ठीक है, डेबिट साइड पे लिख लिया। ये हो गया, ये हो गया। फिर कैश क्रेडिट हो रहा है 30,000 रुपये से, ये लिख लिया आपने, 30,000 क्रेडिट, कैश गया, ये हो गया। उसके बाद लायबिलिटी उसने कहा कि लायबिलिटी इंक्रीज हो रही है। व्हेन लायबिलिटी इंक्रीज इट इज रिकॉर्डेड ऑन क्रेडिट साइड। तो लेजर के अंदर क्रेडिट में 40,000 रुपये पड़ा हुआ है, आपने यहाँ पे 40,000 रुपये लिख दिया। नरेशन क्या बनी? नरेशन बनी, आप लिख सकते हैं परचेज फर्नीचर एंड इक्विपमेंट पेड कैश एंड बैलेंस ऑन अकाउंट, ठीक है। ये थोड़ी सी ज़ाहिर बड़ी होगी, ये आपने लिखी। अब इस नरेशन को लिखते जब हम पढ़ रहे हैं तो हमें ये पता चल गया कि यार फर्नीचर खरीदा है, इक्विपमेंट खरीदा है, कैश पेमेंट की है, और प्लस जो है बैलेंस जो था वो अकाउंट है, अभी नहीं है, वो फ्यूचर में देना है, तो लायबिलिटी इंक्रीज हो रही है। तो फर्नीचर डेबिट कर दिया, इंक्रीज हो रहा है, फर्नीचर इज एसेट, एसेट इंक्रीज हो रहा है, डेबिट कर दिया। इक्विपमेंट खरीदा, इक्विपमेंट इज एसेट, एसेट बढ़ रहा है, डेबिट कर दिया। कैश पेमेंट की, जाहिर है कैश क्रेडिट हुआ तो कैश पेमेंट की, और कैश जो है आपका एसेट है, डिक्रीज हो रहा है, क्रेडिट दे दिया। अकाउंट पेबल लायबिलिटी है, इंक्रीज हो रही है, लायबिलिटी इंक्रीज होती है तो क्रेडिट हो जाती है। तो ये आपने एक ट्रांजैक्शन मुकम्मल कर ली, ठीक है। मजेदार है। अच्छा जी, अब हम आगे बढ़ते हैं, ट्रांजैक्शन नंबर 3 पे जाते हैं। 3 को तलाश करते हैं, 3 कहाँ कहाँ पे है? क्या 3 कैश? यस, कैश में ट्रांजैक्शन नंबर 3 है। कैश ये कह रहा है, नंबर 3 में कैश कह रहा है, कैश क्रेडिट हो रहा है 8,000 से, ठीक है।
उसके बाद ट्रांजैक्शन नंबर 3, चल यार खुल जा भाई। ट्रांजैक्शन नंबर 3 में परचेजेस डेबिट हो रही हैं, गुड। ट्रांजैक्शन नंबर 3 में मैंने देखा कि परचेजेस के अकाउंट में नंबर 3 पड़ा हुआ है और ये हो रही हैं डेबिट 24,000 से ये डेबिट हो रही है। ठीक है, ये हमको पता चल गया। उसके बाद नंबर 3 और कहाँ है? हाँ, नंबर 3 है अकाउंट पेबिल में क्रेडिट में पड़ा हुआ है 16,000 रुपये। ठीक है, बाकी और कहीं नंबर 3 नहीं है। तो तीसरा मुझे मिला सीरियल नंबर 3 का अकाउंट पेबिल मिला। अकाउंट पेबिल के लेजर में नंबर सीरियल नंबर 3 पे लिखा हुआ है 16,000 रुपये क्रेडिट। ठीक है, तो अब आपने जब टोटल किया तो 24,000 रुपये ये डेबिट हो रहा है और 24,000 रुपये ये क्रेडिट हो रहा है, मतलब ये ट्रांजेक्शन मुकम्मल हो गई आपकी। और आपने और चेक कर लिया कि नंबर 3 सीरियल नंबर 3 के ऊपर किसी और लेजर के अंदर क्या कोई अमाउंट दी हुई है? नहीं दी हुई है। ठीक है जी, पहले डेबिट लिखते हैं, हमेशा सारे डेबिट लिखेंगे। परचेजेस इज आवर एक्सपेंस, expense is increasing. When expense increases, it is recorded on debit side. फिर लिखते हैं अगर कैश है तो कैश पहले लिखते हैं। क्रेडिट हो रहा है, 8,000 से कैश हमने क्रेडिट दे दिया, यानी कि कैश की पेमेंट की है उन्होंने। और कैश की जब पेमेंट होती है तो कैश आपके पास कम होता है। कैश इज अवर एसेट, एसेट इज डिक्रीजिंग, व्हेन एसेट डिक्रीजेज इट इज रिकॉर्डेड ऑन क्रेडिट साइड। आपने कैश को क्रेडिट दे दिया। जाहिर है 24,000 की परचेजेस की थी, कैश आपने 8,000 दिया है, तो बाकी जो बैलेंस है वो आपका ऑन अकाउंट, आपने कहा कि मैं बाद में आप पेमेंट करूंगा, तो 16,000 रुपये जो है आपने देखा कि अकाउंट पेबिल के अंदर 16,000 रुपये पड़े हुए हैं। अकाउंट पेबिल इज अवर लाइबिलिटी, लाइबिलिटी इज इंक्रीजिंग, व्हेन लाइबिलिटी इज इंक्रीजेज नंबर 2 पे, व्हेन लाइबिलिटी इंक्रीजेज इट इज रिकॉर्डेड ऑन क्रेडिट साइड। तो आप एंट्रीज बनाते जा रहे हैं, उसको एनालाइज करते जा रहे हैं और एंट्रीज को किस तरह से आपने टटोलना है। कहाँ टटोलना है? इधर उधर नहीं टटोलना, लेजर के अंदर टटोलना है। और फिर आपने उस तमाम को एक जगह पे लिख लेना है, क्योंकि अदरवाइज आप एक जगह पे नहीं लिखोगे तो नहीं मालूम होगा। तो जिस तरह से ये सवाल मैं कर रहा हूँ उसी तरीके से आपने जो है ना करना है, रफ साइड के ऊपर एंट्रीज को जो है ना निकाल के लिखना है और बड़ी आसानी से आपकी ट्रांजेक्शन हो जाएगी। अदरवाइज नहीं हो सकती है, बहुत मुश्किल है। अच्छा जी, ये आपने लिखा परचेजेस मेड, परचेजेस की, पेड कैश, ठीक है, एंड बैलेंस ऑन अकाउंट। आपने कहा कि बैलेंस जो है अकाउंट के ऊपर है, बाद में पे करेंगे उसको। सही है, तो ये आपने ट्रांजैक्शन मुकम्मल हो गई। नंबर 3 ट्रांजैक्शन आपकी मुकम्मल हो गई। उसके बाद 3 के बाद जाहिर है 4 आएगी। कैश में नंबर 4 ट्रांजैक्शन नहीं है, तो कहाँ पे है? नंबर 4 है अकाउंट्स रिसीवेबल में। ओके, नंबर 4 अकाउंट रिसीवेबल डेबिट हो रहा है, हम यहाँ लिख लेते हैं, घूमू। अच्छा जी, अकाउंट रिसीवेबल में नंबर 4 है अकाउंट रिसीवेबल, और इसके अंदर डेबिट साइड पे, लेजर की डेबिट साइड पे पड़ा हुआ है, यहाँ लिखें डेबिट
37,000, ठीक है, यहाँ लिख देता हूँ डेबिट इस तरह से, ये पड़ा हुआ है 37,000 रुपये अकाउंट रिसीवेबल में। और नंबर 4 को हम आगे वो तलाश करें। नंबर 4 सीरियल नंबर सेल्स में पड़ा हुआ है, नंबर 4 सेल्स में पड़ा हुआ है, और सेल्स में क्रेडिट साइड पे पड़ा हुआ है, क्रेडिट साइड पे ये पड़ा हुआ है 37,000 रुपये। बाकी वो नंबर 4 नहीं है। तो इसका मतलब ये हुआ कि नंबर 4 को जब आप रीअरेंज करेंगे, ट्रांजैक्शन में लिखेंगे, तो लिखेंगे कि से अकाउंट रिसीवेबल डेबिट और सेल्स क्रेडिट। वही नंबर 4 जो थी आपने जनरल फॉर्म में लिख ली, पहले उसकी वर्किंग की, फिर जनरल फॉर्म में लिख ली। अकाउंट रिसीवेबल आपने डेबिट कर दिया 37,000 रुपये से, ठीक है, और सेल्स आपने क्रेडिट दे दी 37,000 रुपये से। ओके, आपने नीचे लिखा कि सेल्स मेड ऑन अकाउंट, ऑन अकाउंट बहुत आ रहा है, ऑन क्रेडिट लिख देते हैं, क्रेडिट के मतलब ही ऑन अकाउंट ही है, सही है। तो जाहिर है उधार के ऊपर सेल्स की, जैसे परचेजेस उधार के ऊपर होती हैं। ये अकाउंट रिसीवेबल नहीं है, आई थिंक ये अकाउंट पेबल होगा, गलत अकाउंट, ये नोट कर लेना, ये अभी मैंने देखा। तो परचेजेस के साथ ऑलवेज जो है अकाउंट पेबल लिंक है, सही है, और सेल्स के साथ ऑलवेज अकाउंट रिसीवेबल लिंक है। तो कभी लिखने में आगे पीछे हो जाती है, हमसे भी हो जाती है। तो ये जहन में एक घंटी बजनी चाहिए कि जिस तरीके से मैंने फ़ौरन देखा कि यार ये क्या हो गया, परचेज के साथ तो अकाउंट पेबल होना चाहिए, ठीक है। तो उसको फ़ौरन मैंने चेक करके लिखा, इसको मैं अकाउंट पेबल कर दूं, क्योंकि पार्टी का नाम नहीं है तो पूरा लिख देते हैं हम। अच्छा जी, उसके बाद ये नंबर 4 हो गई। 5 है, 5 कैश में, यस 5 कैश में है, और कैश के अंदर जो है ये कह रहा है कि क्या नंबर 5 जो है ये कह रहा है कैश, ये हो रहा है डेबिट, ये कैश डेबिट हो रहा है 16,000 रुपये से, ठीक है। उसके बाद जो है नंबर 5 तलाश करें आप, कहाँ हैं, 2 3 4 हो गए, नंबर 5 अकाउंट रिसीवेबल में नंबर 5 है, अकाउंट रिसीवेबल में नंबर 5 है, और ये हो रहा है लेजर में क्रेडिट साइड के ऊपर। इसका मतलब ये हुआ है कि कैश डेबिट हो रहा है और अकाउंट रिसीवेबल क्रेडिट हो रहा है। इट मीन्स कि कस्टमर से आपको पैसा मिला है, कि रिसीव्ड कस्टमर अकाउंट, ओह कैश डेबिट हो रहा है ना, कैश डेबिट किया और अकाउंट रिसीवेबल आपने क्रेडिट दे दिया। ये लेजर के हिसाब से जो हमको लेजर में मिली हैं ट्रांजैक्शन नंबर 5 के ऊपर जो अमाउंट आगे पीछे हुई है उसको हमने लिखा, और फिर हमने उसको यहाँ पे लिख लिया कि कैश, जाहिर है जो लेजर में हो रहा है वो जनरल में होगा, तो कैश हमने डेबिट कर लिया 16,000 रुपये से, और अकाउंट रिसीवेबल हमने क्रेडिट दे दिया 16,000 रुपये। अब नेक्स्ट स्टेप है नरेशन लिखनी है, ठीक है। वैसे तो ये भी मुकम्मल है लेकिन नरेशन ज़रूरी है। नरेशन आपने लिखेंगे रिसीव्ड कैश फ्रॉम कस्टमर, ठीक है, ये आप लिखेंगे रिसीव्ड कैश फ्रॉम कस्टमर। कस्टमर जिसको सेल करते हैं, आपने सेल की थी और उसने कहा था कि मैं फ्यूचर में पेमेंट करूंगा, तो उसने अब पेमेंट कर दी और आपने पेमेंट रिकॉर्ड कर ली।
ठीक है जी। ये वाले सवाल बड़े मुश्किल क्यों होते हैं, लंबे हो जाते हैं बहुत। अच्छा जी, अब नहीं ज़्यादा, अभी 20 मिनट की हुई है। पांचवी है, 5 के बाद 6, 6 जो है कैश 7,000 रुपये से डेबिट हो रहा है, यहीं पे लिख देते हैं अब हम। ठीक है, पहले हमने वर्किंग हमने देखी, और अब हम डायरेक्ट लिख लेते हैं। कैश क्या हो रहा है, कैश क्रेडिट हो रहा है नंबर 6 पे, और डेबिट क्या हो रहा है, क्योंकि पहले डेबिट लिखते हैं फिर क्रेडिट लिखते हैं। नंबर 6 पे, पेज नंबर 60 पे मैं लेजर देख रहा हूं, और नंबर सीरियल नंबर 6 सैलरी एक्सपेंस का जो अकाउंट बनाया है, तो नंबर सीरियल नंबर 6 वहां पे है, और अमाउंट डेबिट हो रहा है 7,000 रुपये से, यानी सैलरी एक्सपेंस का जो लेजर अकाउंट है वो 7,000 से उन्होंने डेबिट किया है और कैश को क्रेडिट दिया है। तो सैलरी एक्सपेंस आपने यहाँ पे कहा कि सैलरी एक्सपेंस 7,000 से ये डेबिट हो रहा है, और कैश आपका क्रेडिट हो रहा है 7,000 रुपये से। लेजर में नंबर 6 पे ये है। ठीक है, इसकी नरेशन, नरेशन ओए होए, ये लिखेंगे पेड सैलरी फॉर द मंथ। ठीक है, हो गया। आपने लेजर से डायरेक्ट जो है जनरल में रिकॉर्डिंग कर ली। नंबर 6 आपकी हो गई। 7 ना, सीरियल नंबर 7 कैश में नहीं है, यानी कि 7 में कैश इन्वॉल्व नहीं है। 2 3 4 हो गए, 5 हो गए, और 7 है, 7 7। अच्छा, 7 है, इक्विपमेंट क्रेडिट हो रहा है और अकाउंट पेबल डेबिट हो रहा है। अच्छा अच्छा अच्छा, इसका मतलब ये हुआ कि इन्होंने कुछ इक्विपमेंट खरीदा था। इक्विपमेंट, यस, 60,000 के कुछ इक्विपमेंट खरीदे थे, उसमें कुछ इक्विपमेंट जो है उन्होंने रिटर्न कर दिए हैं। ठीक है, जब रिटर्न किए तो उन्होंने कहा कि नंबर 7 के ऊपर लेजर के अंदर इक्विपमेंट क्रेडिट किया है उन्होंने। नंबर 7 इक्विपमेंट जो है, ओह, क्रेडिट किया यार, ये बड़ा मुश्किल है। डेबिट क्या किया है, अकाउंट पेबिल, अकाउंट पेबिल नंबर 7 के ऊपर अकाउंट पेबिल, अकाउंट पेबिल जो है इस तरह से लिख लेते हैं हम नंबर 7 पे, अकाउंट पेबिल, ये 7,000 रुपये से ये डेबिट किया है लेजर के अंदर, और नंबर 7 जो है इक्विपमेंट जो है ये 7,000 रुपये से क्रेडिट किया है। ये मैं इस वजह से लिख रहा हूँ कि थोड़ा सा ये टिपिकल है ना, ये रिटर्न है, यानी कि इक्विपमेंट क्रेडिट हो रहा है, और एसेट क्रेडिट कब होता है, जब आप रिटर्न करते हैं। ठीक है, तो रिटर्न किया है आपने, तो इक्विपमेंट क्रेडिट हुआ, और लायबिलिटी जो है रिड्यूस हो गई, लायबिलिटी आपकी रिड्यूस हो गई, कम हो गई, इक्विपमेंट भी कम हो गया और लायबिलिटी भी कम हो गई। सही है, तो ये रिटर्न की है कि आपने कोई जो ख़रीदा था उसमें से कुछ इक्विपमेंट जो है ना आपके ख़राब थे, वो आपने वापस कर दिए, तो अकाउंट पेबल आपका कम हो गया, और इक्विपमेंट, इंटरेस्टिंग है,
इक्विपमेंट आपका क्रेडिट कर दिया और अकाउंट पेबल आपका कम हो गया। लायबिलिटी कम हुई, लायबिलिटी में जब कमी होती है, लायबिलिटी में जब कमी होती है तो डेबिट साइड पे रिकॉर्ड होती है। रिटर्न इक्विपमेंट टू सप्लायर, यानी कि सप्लायर क्या है? वो शख्स जिसने आपको इक्विपमेंट दिए थे, सप्लाई की थी इक्विपमेंट की, उसमें से कुछ इक्विपमेंट ख़राब थे और वो रिटर्न आपने कर दिए। ठीक है, तो जब रिटर्न किए तो सप्लायर का जो बैलेंस था, जो क्रेडिट बैलेंस था सप्लायर का, जो लायबिलिटी थी, जो कर्जा था, वो कम हो गया। ठीक है, और जब लायबिलिटी कम होती है तो डेबिट साइड पे रिकॉर्ड होती है। और इक्विपमेंट आपका एसेट था, एसेट जब आप में से कुछ हिस्सा आपने वापस कर दिया कि भाई फॉल्टी है, जो भी प्रॉब्लम है ये वापस लेके जाओ, तो क्या हुआ? एसेट में कमी हो गई, और एसेट में जब कमी होती है तो क्रेडिट साइड पे रिकॉर्ड होती है। ओके, कहाँ है हमारा डस्टर? हाँ, अच्छा जी, ये हो गया। अब आगे हम ये देखते हैं, लकीर खींचो। अच्छा, नंबर 8, नंबर 8 हमने तलाश करनी है। नंबर 8 कैश में, असल में पहले जो भी सीरियल नंबर हो तो कैश और बैंक में तलाश करें, क्योंकि नॉर्मल जो है 70% जो ट्रांजैक्शंस होती हैं उनमें कैश या बैंक हिट हो रहा होता है। तो पहले कैश और बैंक में नंबर 8 देखें। सीरियल नंबर 8 दिया हुआ है कैश के अंदर, और कैश क्रेडिट हो रहा है 4,000 रुपये से। कैश क्रेडिट हो रहा है 4,000 रुपये से, क्रेडिट हो रहा है उसके। ये सीरियल नंबर 8 है। अब ये तो हो गया क्रेडिट, कैश क्रेडिट। ठीक है, अब सीरियल नंबर 8 के अंदर को मैंने तलाश करना है। ऊपर नहीं है, ये नहीं है, कैपिटल नहीं है, इक्विपमेंट नहीं है, अकाउंट्स पे बिल नहीं है, सेल्स में नहीं है, ड्राइंग में सीरियल नंबर 8 डेबिट हुआ हुआ है, यानी कि ड्राइंग डेबिट हुआ हुआ है सीरियल नंबर 8 से। ड्राइंग डेबिट हुआ है 4,000 रुपये से। ट्रांजेक्शन मुकम्मल हो गई कि ड्राइंग डेबिट किया, ड्राइंग आपने डेबिट किया और 4,000 रुपये से, और कैश आपने क्रेडिट दे दिया 4,000 रुपये से। ठीक है, एंट्री बन गई। लेजर में आपने तलाश किया कि कैश में तो कोई नहीं है नंबर 8 पे। यस, कैश में है नंबर 8 पे। कैश कम हो रहा है, ड्राइंग हो रही है, विड्रॉ हो रहा है। कैश इज अवर एसेट, एसेट डिक्रीजिंग। व्हेन एसेट डिक्रीजेस इट इज रिकॉर्डेड ऑन डेबिट साइड। आपने कैश, इट इज रिकॉर्डेड ऑन क्रेडिट साइड, आपने कैश को क्रेडिट दे दिया। अब दूसरी आपने ट्रांजैक्शन देखी लेजर के अंदर। भाई नंबर 8 कहाँ है? नंबर 8 ड्राइंग के अंदर दी हुई है। ड्राइंग में डेबिट हुआ है 4,000 रुपये से। ड्राइंग डेबिट हुआ है, वेरी इजी है, बहुत हमने किए हैं कि ड्राइंग डेबिट कर दिया और कैश क्रेडिट किया। तो विड्रॉ फॉर है, सॉरी, विड्रॉ फॉर पर्सनल यूज। ठीक है, ये आपकी, हमारे कहाँ गया भाई, समझ में नहीं आ रहा। हमारे इधर है उधर है। अच्छा, ये आपने कर लिया कि ओनर ने जब पैसा निकाला, हम डिस्कस कर चुके हैं, जब ओनर अपने पैसा निकालता है अपने ज़ाती इस्तेमाल के लिए तो उसका कैपिटल कम हो जाता है।
कैपिटल में जब कमी होती है तो एक नया अकाउंट खोला जाता है ड्राइंग का, उसमें पैसा डाल दिया जाता है। ड्राइंग में वो पैसा होता है जो ओनर ने अपनी ज़ाती इस्तेमाल के लिए बिजनेस से निकाला होता है। ड्राइंग में सब चीज़ें उसमें सारी चीज़ें उसमें जारी होती हैं। और कैश आपने क्रेडिट दे दिया, जाहिर है कैश जो है निकाल रहा है तो कैश में कमी हो रही है। कैश इज अवर एसेट, एसेट इज डिक्रीजिंग, व्हेन एसेट डिक्रीजेस इट इज रिकॉर्डेड ऑन क्रेडिट साइड। ये आपकी एंट्री मुकम्मल हो गई। 9 सीरियल नंबर 9 देखते हैं। ओह, सीरियल नंबर 9 कैश में दी हुई है। कैश में सीरियल नंबर 9 दी हुई है और यह है जनाब लिखा हुआ है क्रेडिट साइड पे है 17,000। ये क्रेडिट साइड पे 17,000 रुपये। और उसके बाद जो है हाँ नंबर 9 और 17,000 आपने कहाँ दी हुई है? आओ यहाँ 17,000 अकाउंट पेबिल के अंदर नंबर 9 है। अकाउंट पेबिल के अंदर नंबर 9 17,000 डेबिट हो रहा है। यानी लेजर को हमने चेक किया तो नंबर 9 कैश के अंदर कैश के लेजर में हमको मिला कि 17,000 रुपये क्रेडिट हो रहा है सीरियल नंबर 9 में। फिर आगे और तमाम लेजर चेक किए तो अकाउंट पेबिल है, तो अकाउंट पेबिल के लेजर में नंबर 9 पे 17,000 डेबिट हुआ है, यानी कि लायबिलिटी कम हुई भी है। 17,000 रुपये से लायबिलिटी कम हुई है। जब लायबिलिटी कम होती है तो इट इज रिकॉर्डेड ऑन डेबिट साइड, तो यहाँ पे डेबिट हो रही है, यानी कि लायबिलिटी कम हो रही है। लायबिलिटी कब कम होती है? जब आप पेमेंट करते हैं, ठीक है। तो आपने कैश पेमेंट की है 17,000 रुपये की, तो अकाउंट पेबिल जाहिर लायबिलिटी है, लायबिलिटी कम हो रही है तो अकाउंट पेबिल डेबिट होगा 17,000 रुपये से, जो कि लेजर में भी दिया हुआ है, और कैश क्रेडिट होगा 17,000 से, जो कि लेजर में रिकॉर्डिंग जिसकी हुई है, ठीक है। यानी कि पेड के साथ कैश वगैरह लिखने की जरूरत नहीं है। पेड का मतलब ये पेड टू क्रेडिटर। वह पूरी उंगलियां काली हो गई हैं। क्रेडिटर, ठीक है। यानी कि क्रेडिटर को आपने पेमेंट की है, क्रेडिटर को पेमेंट की है 17,000 रुपये की। लेजर की मदद के तो आपने लेजर को देखा, सीरियल नंबर को टैली किया, और टैली करते हुए आपने कहा कि अकाउंट पेबल कैश, यानी कि क्रेडिटर को हमने पेमेंट की 17,000 रुपये से, तो लायबिलिटी हमारी कम हो गई। लायबिलिटी में कमी जो है डेबिट साइड पे रिकॉर्ड होती है, और कैश भी कम हुआ, जाहिर है पेमेंट हुई है, तो कैश जब कम हुआ तो एसेट में कमी हुई, और एसेट में कमी जो होती है वो क्रेडिट साइड पे रिकॉर्ड होती है। ओफो, मैं बोल बोल के थक गया भाई। अच्छा जी, अब जो है नंबर 10 पे देखते हैं क्या सूरत हाल है। सीरियल नंबर 10 हमारे पास आई। सीरियल नंबर 10 जो है कैश के लेजर में दिया हुआ है, 21,000 डेबिट हो रहा है सीरियल नंबर 10 में। कैश डेबिट हो रहा है 21,000 रुपये से, ठीक है, सही है। और नो 10 फन नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है। अकाउंट रिसीवेबल में नंबर 10 है, बाकी में नहीं है। अकाउंट रिसीवेबल 10, अकाउंट रिसीवेबल क्या हो रहा है? आपका क्रेडिट हो रहा है, ठीक है। ये डेबिट हो रहा है और ये क्रेडिट हो रहा है। लेजर में जब आपने चेक किया तो आपको पता चला, ट्रेस किया कि सीरियल नंबर 10 पे कैश आपका जो है 21,000 से डेबिट हो रहा है। मतलब कैश आपको इंक्रीज हो रहा है, सही है। कैश दो ही तरीकों से इंक्रीज होता है, या तो आपके पास सेल हो या कस्टमर ने आपको पेमेंट की हो। कस्टमर मीन्स अकाउंट रिसीवेबल,
तो अकाउंट रिसीवेबल आपने क्रेडिट दे दिया 21,000 से, ठीक है। अकाउंट कस्टमर ने आपको पेमेंट कर दी, आपके पास कैश आ गया, कैश इज इंक्रीजिंग और कैश इज अवर एसेट, एसेट इज इंक्रीजिंग, व्हेन एसेट इंक्रीजेज इट इज रिकॉर्डेड ऑन डेबिट साइड। और अकाउंट रिसीवेबल जाहिर पार्टी ने दिया तो उस पार्टी का बैलेंस कम हो गया तो अकाउंट रिसीवेबल इज अवर एसेट, एसेट इज डिक्रीजिंग, व्हेन एसेट डिक्रीजेज इट इज रिकॉर्डेड ऑन क्रेडिट साइड। आपने रिकॉर्ड कर ली क्रेडिट साइड के ऊपर और आपने नरेशन लिख दिया रिसीव्ड फ्रॉम कस्टमर, ठीक है। तो यहाँ पे हमने ये हमारी ट्रांजेक्शन्स जो है हमारे पास मुकम्मल हो गई और हमने ये रिकॉर्डिंग कर ली और ये सही आई है, हाँ विजिबल है। अब सवाल का अगला हिस्सा जो है वही कह रहा है कि लेजर की आपने बैलेंसिंग करनी है और क्या करनी है, फूटिंग वूटिंग भी करनी है, बैलेंस निकालना है। तो लेजर के बैलेंस जब निकलेंगे जब आपने फूटिंग की भी होगी। इस सवाल को अगली सेशन में देख लेंगे क्योंकि बैलेंस तो आप कर चुके हैं तो इट इज़ कोई मसला नहीं है, ठीक है ना। ये आप लेजर बना के उसमें जो है ना फिगर पुट करेंगे और और जो है वो डेबिट साइड की फूटिंग करेंगे, यानी कि डेबिट साइड के तमाम जो बैलेंसेस होंगे वो प्लस करेंगे। उसके बाद क्रेडिट साइड की फूटिंग करेंगे, मींस क्रेडिट साइड पे जो बैलेंस दिए होंगे उसकी फूटिंग करेंगे। और जो बड़ी बैलेंस होगा, अगर बैलेंस डेबिट साइड का बड़ा है तो क्रेडिट साइड को माइनस करके बैलेंस जो है क्रेडिट साइड पे लिख देंगे, ठीक है। और अगर क्रेडिट साइड का बैलेंस बड़ा है डेबिट साइड का कम है तो क्रेडिट बैलेंस में से क्रेडिट साइड के या क्रेडिट फूटिंग में से माइनस कर देंगे डेबिट फूटिंग को और बैलेंस लिख देंगे डेबिट साइड के ऊपर। तो ये जो है हमारा, ये आप लोग कर लीजिएगा, कोई मसला नहीं है इसके अंदर। असल जो है ये है था कि आपके पास लेजर्स जो है दिए हुए हैं, लेजर्स से आप अपनी ट्रांजेक्शन्स को, आप अपनी जर्नल को कैसे जो है प्रिपेयर करेंगे। तो आपने समझना है, आपने ट्रेस करना है सीरियली जो नंबर आपके पास लेजर के अंदर। इस सिलसिले में ये जब भी इस किस्म का कोई सवाल आता है या आपके पास कोई प्रॉब्लम आएगी तो आप पहले सीरियली नंबर को टैली करेंगे। ये 1 इधर है तो और कौन कौन से अकाउंट को इफ़ेक्ट कर रहा है वो हमने प्रैक्टिकली देखा और उसको एक जगह पे लिख लेंगे, सही है, वर्किंग में कि सीरियल नंबर 1 में ये 2 अकाउंट इन्वॉल्व हैं या 3 हैं या 4 हैं या जितने भी हैं, ठीक है। वो करने के बाद फिर डेबिट क्रेडिट किस तरह से हो रहे हैं तो फिर आप इसको निकाल लेते हैं। जैसे हमने यहाँ पे निकाला था नंबर 2 के अंदर 4 अकाउंट इन्वॉल्व थे तो ये होता है, या नंबर 3 में 3 अकाउंट इन्वॉल्व थे। तो ये इस तरह से सवाल होता है और उम्मीद है कि अब जो है कुछ सूरत हाल बेहतर हो गई होगी आप लोगों की। इससे आगे जो है जो सवालात हैं उसमें ट्रायल बैलेंसेस बनाने हैं। तो पीछे जितने भी हमने लेजर्स बनाए हैं उनके तमाम जो है में हम ट्रायल बैलेंस जो है ना बनाएंगे और ट्रायल बैलेंस किताब के अंदर वो दिए हुए हैं, लेजर्स दिए हुए हैं। तो किताब के बैलेंसेस उठा के ट्रायल बैलेंस बनाना सीखेंगे और फिर प्रॉब्लम्स 3-4 जो प्रॉब्लम्स हैं वो तमाम ट्रायल बैलेंस उनके बनाने हैं, लेजर बने हुए हैं, बैलेंसेस दिए हुए हैं, तो वो सीखेंगे। उसके बाद ये वाले चैप्टर 2 की जो है हमारे पास प्रॉब्लम्स जो है ख़त्म हो जाएंगी और चैप्टर 2 के क्वेश्चंस तो हम आहिस्ता आहिस्ता कर ही रहे हैं, फिर वो हम आगे, क्योंकि उसके अंदर भी अब ट्रायल बैलेंस की इन्वॉल्वमेंट शुरू होती जा रही है, ठीक है। तो इंशाल्लाह जो है फिर नेक्स्ट हम
लेक्चर में मिलेंगे। और नाउ आई एम टायर्ड, और इंशाल्लाह मुलाकात होगी। और भाई यार, वो जब ये देखो तो सब्सक्राइब कर देना चैनल को, ठीक है? सब्सक्राइब, मैं ऐसे ही बोल रहा हूँ, पता नहीं कोई, तो सब्सक्राइब ज़रूर करें मेरे चैनल को। और पढ़ना तो है ही है, ठीक है? पढ़ने के साथ साथ एक थोड़ी सी उंगली मार दो सब्सक्रिप्शन पे, ठीक है? बहुत बहुत शुक्रिया बच्चों। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।